मुझे पछतावा भी नहीं है कि मुझे सज़ा क्यों मिल रही है, क्योंकि गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी ही। मैंने 2 बच्चे डिलीवर किए हैं, तो मुझे पता है मैं डिलीवरी के बाद भी बिल्कुल सही हो जाती थी। मुझे छोटे छोटे जो है वो क्लॉट आने शुरू हो गए। लाइफ है वो भी डेंजर में है, जान भी जा सकती है। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा, और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने ये टाइटल देखा होगा, और बिल्कुल सही टाइटल आप लोगों ने देखा, कोई भी क्लिप बिट नहीं है। और अगर मैं अभी आपको डायरेक्ट में बताऊंगी तो आपको शायद समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि जितनी बातें हैं वो थोड़ी सी लंबी है। पर अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। और बीच में प्लीज़ कोई भी किसी भी तरीके का कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात बताने वाली हूँ इस वीडियोज़ में। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसके बाद समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से 3 महीने पहले मेरी मम्मी का डेथ हो गया था। वो अब इस दुनिया में नहीं रही, पर मम्मी के जाने के 1 हफ्ते पहले से ही मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मुझे ये न्यूज़ भी मिली थी तब भी मैं बीमार ही थी, और उसके बाद जब मम्मी का जो क्रियाक्रम था वो जब ख़त्म हुआ तब भी जब मैं आई तब भी मैं बीमार ही थी। और उस दौरान मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। तो उस वक्त मेरा जो प्रॉब्लम था वो सिर्फ यही था कि मेरा प्लेटलेट बहुत ज़्यादा घटा हुआ था, जिसके कारण जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे मैं यही सोच रही थी कि वो सारी प्रॉब्लम जो है वो प्लेटलेट की वजह से आ रही है। वोमिटिंग आ रही थी, वीकनेस लग रहा था, चक्कर आ रहा था, मतलब अपने आप में एनर्जेटिक नहीं लगना, एनर्जी लेवल जो होता वो बिल्कुल लो हो गया था। तो और प्लेटलेट भी जब मैं बीच बीच में चेक करा रही थी तो प्लेटलेट भी कंटिन्यू घट ही रहे थे। तो हस्बैंड ने भी यही बोला और डॉक्टर ने भी यही बोला कि हो सकता है प्लेटलेट की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन प्लेटलेट्स तो मेरा घटा हुआ था ही। प्लेटलेट्स जब मैंने फ़र्स्ट टाइम चेकअप करवाया था तब मेरा जो प्लेटलेट था वो 1,10,000 था, जो कि फ़ीमेल में 3.5 लाख आई थिंक होने चाहिए, और मेल में 4.5 लाख। पर मेरे अंदर जो था वो बस 1,10,000 था। और उसके बाद घटते घटते मेरा जो प्लेटलेट बचा था वो 79,000 के अराउंड ही बचे हुए थे। और इस कारण मेरा जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। फिर अचानक मुझे एक दिन बहुत ज़्यादा इचिंग हुई, क्योंकि जब मैं, और साथ में मेरी ये प्रॉब्लम भी है कि मैं हमेशा, मेरा जो पीरियड है वो मिस हो जाता है। कभी 2 महीने, कभी 2.5 महीने, कभी 3 महीने ऐसे मिस हो जाता है, जिसके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हम लोगों ने चेक भी किया था, पर रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आया था। और उस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और मैं बहुत ज़्यादा खुजली करती हूँ जब तक कि डिलीवरी हो ना जाए। जब तक 4था महीना चलता है, 4था महीने से मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और कितना भी दवाई ले ले, कितना भी कुछ कर ले, टोटका वगैरह इस्तेमाल कर ले, कोई भी असर नहीं होता जब तक कि डिलीवरी नहीं होती। तो अचानक 2 रातों से मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, और एक दिन शाम को ही मैं जब दवा ली, और दवा लेने के बाद मैं सो गई, और जब मैं सो के उठी तो मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी। मैं अपने आप को पूरे पागलों के जैसे खुजा रही थी। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, क्या मेरे माइंड में आया, मैंने हस्बैंड को बोला कि एक टेस्ट किट ला दो, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हम किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कहीं पता चला कि कोई और भी चीज़ न रह जाए। तो जब टेस्ट किट लाया गया, तो जब टेस्ट किया तो रिपोर्ट जो था वो पॉजिटिव आया था। और ये सुन के हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, बहुत ज़्यादा ये था कि मतलब कि मेरी मम्मी जो है वो फिर से वापस आ जाएगी। फिर उसी दिन हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि पहले हम बेबी का ग्रोथ चेक करेंगे, बेबी कितना वीक का है वो हम चेक करेंगे। तो बेबी जो था वो मेरा 10 वीक का था, और उसका ग्रोथ जो था वो उतना अच्छा नहीं था। डॉक्टर ने बोला कि आपको अगर बेबी रखना है तो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। 9 महीने जब तक कि बेबी का डिलीवरी नहीं हो जाता तब तक आपको प्रॉब्लम्स होगी। और क्योंकि
मम्मी के जाने के बाद मैं इतना टूट चुकी थी, मेंटली भी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और फिजिकली भी मैं डिस्टर्ब थी, क्योंकि मेरी हेल्थ भी सही नहीं थी और मेरा दिलो दिमाग जो था, इतना बड़ा ट्रॉमा से गुजरना आसान नहीं था, जिसके कारण दोनों ही सिचुएशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। क्योंकि जो बेबी का जो ग्रोथ था वो अच्छा नहीं था और डॉक्टर ने बोला कि अगर आप अबॉर्ट भी कराते हो तो भी आपको प्रॉब्लम होगी और अगर आप रखते हो तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 9 के 9 महीने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट में रहना, बीच बीच में आपको प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। तो ये सारी बातें उन्होंने बोली, तो हमें कुछ टाइम चाहिए था सोचने के लिए, घर वालों से बात करने के लिए। तो क्योंकि मेरे पास ऐसा है कि मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है कि अगर मैं बीमार हूँ तो सर पे कोई हाथ रख दे, कोई भी बड़े का हाथ नहीं है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी इस दुनिया में नहीं है, मेरे फादर इन लॉ भी नहीं है और अब तो मेरी मम्मी भी नहीं रही। मेरी बहनें हैं तो वो सब सिंगल है, सब अपने अपने घर की सिंगल ही देखभाल करती है। मेरी नंद है वो भी सब सिंगल ही अपने घर का देखभाल करती है। मेरी जेठानियाँ हैं उनको भी अपने अपने काम होते हैं, वो भी अपने घर की देखभाल खुद ही करती है। तो कोई भी ऐसा नहीं कि जो कि अगर मैं बीमार रहूं या फिर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कोई भी मेरी हेल्प कर सके। उस दौरान अगर बेबी का डिलीवरी होता तो उस दौरान सब लोग करते हैं, लेकिन उसकी जो परवरिश थी वो मुझे अकेले ही करनी थी, उसके लिए मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। मेरे 2 और बच्चे हैं जिसमें से कि अब फाइनली वक्त आ गया कि अब उनके करियर पे जो है वो फोकस किया जाए, कोई भी लापरवाही, किसी भी तरीके की लापरवाही अब ना किया जाए, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो 4th में है और मेरी बेटी 2 में है। तब दोनों का लाइफ का बहुत ही बड़ा मोड़ आ गया था कि मतलब कि उस वक्त मुझे अब पढ़ाई पे फोकस करना था, उसके करियर पे फोकस करना था, क्योंकि वैसे भी कोविड के कारण 2 साल से 1.5 साल लगभग हो गए हैं, स्कूल्स वगैरह बंद हैं, जिसके कारण बच्चों की स्टडी पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस होते हैं पर जैसे लोग स्कूल में जाकर पढ़ते थे वैसे तो क्लासेस नहीं होते हैं और बच्चे भी उतने एक्टिव नहीं होते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम था, प्लस हम अगर उसको सेव करते हैं तो 9 महीने परेशान होते हैं, फिर प्लस अगर फिर भी परेशानी उठा के हम उसको रख लेते हैं तो फिर मेरे 2 बच्चे हैं, अगर एक छोटा बेबी होगा, 2 बड़े बच्चे हैं। अब मैं कितना भी अगर मैं मेड रख लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, पर अकेले एक छोटे बच्चों को लेकर 2 बड़े बच्चों को मतलब कि कहीं ना कहीं मेरे दोनों बच्चों को एडजस्ट करना पड़ जाता। उसके चक्कर में जो है, उसके चक्कर में जो नहीं है, मतलब कि जो नहीं है उसके चक्कर में जो है उसके लाइफ के साथ बहुत बड़ा रिस्क हो जाता। प्लस हमें ये भी नहीं पता कि बेबी हमारा हेल्दी होगा भी या नहीं। अगर हमारा बेबी हेल्दी नहीं हुआ तो उसके लाइफ के साथ भी बहुत बड़ा रिस्क हो जाता। तो फाइनली हम लोगों ने यही डिसाइड किया 5-6 दिन सोचने के बाद, घर वालों से बातें करने के बाद, क्योंकि घर वालों ने भी बोला कि अगर रहता है तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होगी, क्योंकि मम्मी वापस आ जाएंगी, ऐसा हम लोगों का सोचना था कि इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती। लेकिन लाइफ हमारी है, हमें सोचना है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी प्लान बेबी नहीं था, हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था, वो अनप्लान था, जिसके कारण हमें और अभी कुछ भी बिना सोचे समझे किसी को भी अपनी लाइफ में लेके आना। और आई नो वो क्या बोलूँ मैं, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उस वक्त हमारी। बहुत चीज़ें हम लोगों ने सोची, बहुत चीज़ों को समझा, 5-6 दिन हम लोगों ने प्लस पॉइंट किया और फाइनली सारी चीज़ों को देखते हुए, बिकॉज उस वक्त कोविड का भी इतना ये था कि 4-4 लाख केसेस आ रहे थे उस वक्त। अगर 4-4 लाख केसेस आ रहे थे, हमें ये भी देखना था कि अगर स्थिति और बिगड़ती, क्योंकि उस वक्त कुछ भी कहा नहीं जा रहा था कि माहौल संभलेगा या फिर और बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं था। तो हमें ये था कि अगर मैं सही रहती हूँ तब मेरे 2 बच्चे हैं, उनको मैं देखभाल कर सकती हूँ, जो है मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं उनको देखभाल कर सकती हूँ। अगर मैं खुद ही सही नहीं रहूँगी तो फिर मैं क्या करूँगी? अगर मैं ही अपने आप को लेकर इतनी परेशान रहूँगी तो फिर किसको क्या देखूँगी। और प्लस ये भी बात था कि अभी जो तीसरा चरण आने वाला था उसमें भी बताया जा रहा था कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। तो एक बच्चा जिसको हम लोग अभी घर में बंद करके रखे हुए हैं और एक
ऐसा बच्चा हम लेकर आएंगे जो कि मतलब कि उसको कब ये सिचुएशन आ जाए, कब क्या हो जाए, अगर डिलीवरी होती है तो हॉस्पिटल में जाना पड़ जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें जो थी जो हमारे माइंड में चल रही थी, और सबका सोचने समझने बात विचार करने के बाद रिजल्ट ये निकला कि हम बेबी को अबॉर्ट कराएंगे। और हमने बेबी को अबॉर्ट करवाया क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो अब गलती की है तो सज़ा तो मिलनी तय है, और मैं सज़ा से भाग भी नहीं रही हूँ। मैंने जो गलती की है वो मेरा अंश था, और मैंने उसको, उसकी धड़कन चल रही थी, उसकी सांसें चल रही थी, और लोग खुशी भी उसी वक्त मनाते जब लोगों को पता चलता है तो। और इस सिचुएशन में मैंने वो जो किया, मैंने जो गलती की उसकी मुझे सज़ा मिल रही है, और इसके लिए मुझे पछतावा भी नहीं है कि मुझे सज़ा क्यों मिल रही है, क्योंकि गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी ही। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरी जो हेल्थ है वो ख़राब ही चल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं कर रही थी। मेरे अंदर जो है मतलब कि अगर मैंने 2 बच्चे डिलीवर किए हैं तो मुझे पता है मैं डिलीवरी के बाद भी बिल्कुल सही हो जाती थी, अच्छे से खाती थी, पीती थी, रहती थी। 10-15 दिन में मेरा बॉडी जो है वो रिकवर हो जाता था, लेकिन उस दौरान मेरा बॉडी रिकवर नहीं हो रहा था, और लगभग 1 महीने से ऊपर हो गए। फिर मुझे छोटे छोटे जो है वो क्लॉट आने शुरू हो गए। तो हमने फिर से अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया। बीच में मुझे इकोलाई भी हुआ था, बिकॉज़ वो चीज़ें जो थी वो रह गई थी, जिसके कारण हमने यूरिन कल्चर करवाया। तो हमें ये पता चला कि मुझे इकोलाई है। इकोलाई के लिए भी मैंने 7 दिन सुबह शाम इंजेक्शन लिए, जिसके कारण पूरा यहाँ नस में, दोनों हाथ में पड़ रहा था। बाजू में जब दे रहे थे तो इतना बाजू फूल जा रहा था। और वो जो हाथ में जो लगा के इंजेक्शन देते हैं उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो भी अगर डाल के देते हैं तो 2 दिन लगेगा। फिर घर के काम हैं और भी सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने वो वाला नहीं लगवाया था। तो वो सारी प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स वगैरह चला। उसके बाद भी मैं एनर्जेटिक फील नहीं कर रही थी, मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी। उसके 10-15 दिन बाद जो है वो छोटे छोटे से जो है वो क्लॉट मुझे निकलने स्टार्ट हो गया। तो फिर से जब अल्ट्रासाउंड करा तो पता चला कि उसका छोटा सा जो पार्ट है वो मेरे अंदर ही रह गया। और प्लस मेरा दांत का जो दर्द था, दांत की जो प्रॉब्लम थी वो भी साथ में ही चल रही थी, दोनों ही प्रॉब्लम। और उस वक्त तक मैंने उफ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलती की है तो मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल रही है। तो और अभी भी मैं उफ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलती की है। पर वो सिचुएशन अलग थी जब मैंने ये गलती की। एंड उसके बाद मैं बताती हूँ कि उसके बाद हम पटना गए। पटना में जाके हमने फिर से सारा जो प्रोसेस होता है फिर से दोबारा किया, सब कुछ किया। उसके बाद लगभग 20 दिन के बाद मैं पटना से आई हूँ। उसके बाद भी मैं खुद को अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। मेरे से घर के जो काम होते वो नहीं हो रहे। मैंने काम के लिए मेड रखा हुआ है, क्योंकि फाइनली मुझे एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ से आने के बाद, वहाँ तो मैं बिल्कुल बेड रेस्ट में थी, वहाँ से आने के बाद 1-2 दिन मैंने काम किया और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगा। मैं 10 मिनट काम कर रही थी, मैं 2 घंटा सो रही थी, ऐसा सिचुएशन था। तो उस स्थिति में मैंने मेड रखा। सारी जो प्रॉब्लम थे वो चली रही थी, और अभी 20 दिन हो गए हैं और मुझे जो है वो किडनी स्टोन निकला है एंड थायराइड निकला है। और हमने जो करवाया था तो मेरी ओवरीज में हल्का सा इन्फेक्शन भी है एंड प्लस मेरा जो है वो लीवर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो सारी चीज़ें मुझे अभी, तो जिसके कारण मैं जो है वो ना ही एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा सुस्त रहती हूँ। और इन दिनों तो मतलब कि किडनी स्टोन की वजह से इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मैं क्या बताऊँ। और मेरा जो किडनी का स्टोन है वो है 10 mm का है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही पीस है, पर 10 mm का है। थायराइड भी जो है वो भी मेरा न्यू वेरिएशन में पता नहीं कोई आया है थायराइड का, तो वो वाला है। और क्योंकि वो जो जनरल वाला सबको पहले जो आता था वो वाला नहीं है, क्योंकि मेरे थायराइड में 3 जांच हुए थे, जिसमें से कि मेरे 2 जांच जो है वो बिल्कुल नेगेटिव आए और एक में
थोड़ा सा जो थायराइड का है वो लेवल थोड़ा सा ऊपर आया है। तो अभी तक मैंने थायराइड की तो कोई भी जांच वगैरह कुछ भी नहीं कराई, क्योंकि मेरे जो लोकल डॉक्टर हैं, मतलब कि जो मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि इसके जो मतलब दवा तो सेम ही है, पर कितना डोज देना है वो अभी मैं नहीं बता सकता, तो उसके लिए मुझे पटना जाना होगा। तो इतनी सारी अभी फ़िलहाल चीज़ें चल रही, लेकिन सिचुएशन मेरी और भी ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो अब मैं आपको उस पॉइंट पे बात करती हूँ जिस पॉइंट के लिए मैंने ये वीडियोस बनाया है और ये जो टाइटल है। तो गाइस, जब मैं पटना में थी तो उस दौरान मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया कि आप एस्ट्रोलॉजी के पास जाके मिलो और उनसे बात करो, क्योंकि वो अच्छा सा देखते हैं। तो मेरी जन्म कुंडली जो है, जन्म कुंडली तो मेरी नहीं है, मतलब मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है, मेरा जो टाइमिंग है, वो सब उनको दिया गया और मेरा जो है वो कुंडली निकाला गया। उसमें मुझे ये बताया गया कि मुझे शुक्र ग्रह है, और शुक्र ग्रह जो बोलते हैं वो शनि ग्रह से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि शनि ग्रह जो होता है वो तो कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, लेकिन शुक्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण मेरी हेल्थ तो उसी कुंडली में ये जो सारी चीज़ें आई, मेरे साथ जितनी भी घटनाएँ हुई हैं इन 3-4 महीनों में, वो सब उस ग्रह की वजह से आ रहा है। और आप लोगों को लग रहा हो कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, तो ऐसा नहीं है। मुझे भी पहली बार में इस चीज़ पे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग भी ऐसे किसी भी चीज़ पे आंखें बंद करके विश्वास नहीं करते हैं। तो जब हम लोग ज्योतिष के पास गए तो उन्होंने बताया कि शुक्र का जो है अंतरदशा और महादशा दोनों चल रहा है, जिसके कारण मुझे गोल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब छोड़नी होगी, मुझे गोल्ड नहीं पहनना। जिसके कारण आप देख सकते हो मेरी कान में मैं पहले पहनती थी वो सब मैंने निकाल दिया, हाथों में भी कुछ नहीं है, गले में भी कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने एक नोज रिंग पहनी हुई है, वो भी मैं उतार दूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जो पिंक रंग मैंने पहना है वो भी मेरे लिए नुकसानदेह है। रेड कलर, पिंक कलर और मैरून कलर, इन सब चीज़ों से मुझे दूर रहना है, ऐसा बोला गया है मुझे। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोला और हमने एक बार में आंखें बंद करके विश्वास कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने सारी चीज़ों जो है वो टू द पॉइंट बोली है। उन्होंने बताया है कि आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, जबकि हम में से किसी ने भी नहीं बताया कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, जो भी है। तो उन्होंने बोला कि आपका यहाँ पे सारा चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि आपको, और इससे पहले मैंने थायराइड का जो जांच है वो नहीं करवाया था, तो उन्होंने बोला कि आपका जो थायराइड है, हमने बोला नहीं मुझे तो थायराइड नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार थायराइड का चेकअप कराओ, आपको थायराइड आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है। तो हमने सोचा कि ठीक है एक बार करा लेते, क्योंकि डॉक्टर्स लोग भी बोल रहे हैं, जब कोई भी मुझे देखता है तो ऐसा लगता है लोगों को कि मुझे थायराइड है। और मैंने 3-4 बार करवाया था, कभी भी थायराइड जो है वो मुझे नहीं निकला था, और इन दिनों मुझे थायराइड निकल गया। प्लस मुझे ये बताया गया है मुझे पेट से रिलेटेड ही सारी प्रॉब्लम्स होंगी, और जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सी इंटरनल चीज़ें जो कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें और जितनी भी चीज़ें जो मेरे साथ हो रही है वो सब इसी की वजह से हो रही है। और 2022 में अभी तो ये स्टार्टिंग है, ये मतलब कि टेलर है, चीज़ें इससे जो है वो और भी ज़्यादा बिगड़ती जाएंगी, और मेरी हेल्थ, मेरी जो लाइफस्टाइल है वो उन सब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, और मेरी जो लाइफ है वो भी डेंजर में है। 2022 में मेरे साथ ऐसा हो सकता है कि मेरी जान भी जा सकती है। और ये बात है सिर्फ एक जो एस्ट्रोलॉजी हैं उनसे बात करके नहीं मैं बोल रही हूँ। उसके बाद हमने अपने पंडित जी जो हैं उनको, 3 पंडित जी जो कि सिद्ध पंडित जी होते हैं, उनको मैंने अपना कुंडली, मतलब कि जो भी टाइमिंग, डेट ऑफ बर्थ वगैरह था उन, और तीनों को भी मैंने एक भी चीज़ें नहीं बोली है कि मैंने यहाँ दिखाया, मैंने वहाँ दिखाया, और सब के सब मुझे ये सेम बातें ही बोल रहे हैं। तो और क्योंकि वो उन लोगों का कहना होता है कि जो जन्म के समय होता है और जन्म का जो टाइमिंग होता है, उस जन्म के टाइमिंग के हिसाब से आपका पूरा लाइफ आपको दिखता है, आपके पूरे लाइफ का जो आपका क्या फ्यूचर होगा, आपका क्या प्रेजेंट है, वो सब वहाँ पे आपके जन्म के टाइम से ही सब कुछ मैच करता है और सब कुछ आपका निकल जाता है। लेकिन उन लोगों का
कोड वर्ड होता है जिसके कारण हम आसानी से नहीं देख सकते, नहीं अति कर सकते। इसलिए कभी भी मतलब कि साल 2 साल में अपनी कुंडली जो है वो दिखाते रहना चाहिए। तो यही सारी प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही हैं, जो कि कुछ मेरी गलती है और कुछ क्या मेरी गलती तो है, जो मैंने किया है वो मैंने डेफिनेटली बहुत गलत किया है। उसके लिए मुझे पछतावा है और मुझे अगर सज़ा मिले तो मुझे उसके लिए कोई ये नहीं है। और अभी फ़िलहाल जो है मेरे घर में रुद्राभिषेक चल रहा है, तो जिसके कारण अभी पूजा पाठ होगी। उसके लिए मैं सेपरेट और अलग से वीडियोज़ बनाऊँगी, क्योंकि पंडित जी जो हैं वो उन्होंने बोला कि अभी फ़िलहाल रुद्राभिषेक कराने के लिए। तो अभी मेरे घर में वही सारा पूजा पाठ हो रहा है, जो कि मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैं जब जाती हूँ वहाँ तो डायरेक्ट मंदिर में ही अभी पूजा हो रही है। तो शायद अगर इसके लिए तो मैं बोल भी नहीं सकती कि मैं कुछ क्लिप शूट करूँगी या नहीं करूँगी या फिर कुछ भी, तो वो जब सिचुएशन होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्की पूजा है। बहुत ही मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यही कहूँगी कि मैंने जो गलती की है मुझे उसकी सज़ा मिल रही है, पर अब मैं इसके अलावा क्या बोलूँ। अगर आप लोगों को प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना, मेरी फैमिली के लिए दुआ करना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे बच्चों की है, मेरे हस्बैंड की है, मेरे फैमिली वालों की है। तो प्लीज़, और आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है प्लीज़ आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ चीज़ें, तो मुझे लगा मेरी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस आए हैं तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं कुछ आप लोगों से अलग तरीके से बातें, मतलब कि जो पूजा पाठ है उसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करूँगी। तो इस वीडियो के यहीं पर एंड कर देती हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका होगा। बाय।